चेक काटिए, साइन करके भेजिए, ब्लैंक चेक भेजिएगा, मैं अपने अनुसार अमाउंट फिल कर लूँगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल मैं किचन में हूँ क्योंकि आया हूँ कैंडी के लिए कुछ खाने का लेने के लिए, क्योंकि सुबह से वो कुछ खाई नहीं है। यूजुअली सुबह सुबह ब्रेड खाती है, बट अभी उसके लिए ब्रेड तो है नहीं, तो चपाती देंगे उसको, रोटी। चूँकि ये रोटी फ्रीज़ में रखा हुआ था तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा ठंडा देना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो चलिए, ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है, वो कारण आपको बताते हैं। तो सबसे पहले लाइटर लेके गैस को ऑन करते हैं और रोटी को सेक लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसका ठंडापन निकल जाए। ये रोटी हो गया गरम, अब चले कैंडू को देंगे। और मेरी कैंडू ना ऐसे रोटी नहीं खाती, इसको चाहिए ऐसे आप रोल कीजिए, लाइक अ ग्रेजुएशन मार्कशीट, उसके बाद दीजिए। लो कैंडू, देखिए खुशी, ओहो, ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। ओह माय कैंडू बहुत गुस्सैल है, इनको हल्के में लेना ही नहीं है। पोंछ भी हिला रही हो ना तो शी इज़ द मोस्ट डेंजरस फैमिली मेम्बर। खाएगी नहीं, जब ये रोटी पूरी तरह से कड़ा हो जाएगा शाम तक या कल तक, तब ये खाएगी। अभी इसको भूख नहीं, अगर भूख रहता ना तो अभी तक खा चुकी होती। तो एक्चुअली ये सीन दिखाने का मेरा एक कारण है। वो कारण ये है कि मैं जैसे YouTube पे वीडियोस डालता हूँ, उसी तरह से मैं Instagram पे भी वीडियोस डालता हूँ। तो एक यही रोटी और ब्रेड से रिलेटेड मैंने एक प्यारा सा मिनी व्लॉग बना करके Instagram पे शेयर किया था। तो एक आई थिंक इंडिया की ही कोई व्यूअर होंगी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि इस तरह से आप डॉग्स के गट हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, इस तरह से उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर आप डिज़र्व नहीं करते हैं, अगर आप मतलब उनका इनडायरेक्ट में ये कहना था कि अगर आपकी हैसियत नहीं है इन डॉग्स को पालने की, तो आप अच्छे डिज़र्विंग फैमिली को दे दीजिए। लिटरली इस तरह का थिंकिंग लोग रखते हैं। मुझे नहीं पता है कि मुझे अपने कैंडी के साथ, अपने डॉग के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे ऐसे लोग ना आपको मोटिवेट करने नहीं आएंगे, सिर्फ डीमोटिवेट करने के लिए आएंगे। ये ना लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन ये ख़राब चीज़ ज़रूर लिखेंगे ऐसे लोग, ताकि आपका मनोबल नेगेटिव जोन में चला जाए और आप मतलब जो अच्छा काम कर रहे हो वो नहीं करो। तो फिर मैंने उनको सिंपली यही दिया कि थैंक यू आपका कंसर्न के लिए, बट मुझे भी पता है, मैं भी जान रहा हूँ अच्छे से कि मैं अपने डॉग के साथ क्या कर रहा हूँ। आपके लिए ये डॉग होगा, बट मेरे लिए मेरा फैमिली है, मेरा प्यारा सा बच्चा है। लेकिन बाकी लोगों ने उसमें कमेंट किया, जो कि मुझे अच्छा लगा कि चलो लोग मतलब चीज़ों को समझते हैं। तो मुझे बस यही इंटेंशन था बनाने का, ये सीन को क्रिएट करने का। और पर डे भी अगर दे रहे हैं तो हमने अपने वेटनरी से कनेक्ट किया हुआ है, उसके बाद ही दे रहे हैं। ही सेड अस कि आप ऐसा ऐसा दे सकते हैं, बस इसका लिमिटेशन होना चाहिए। वी ऑल नो ईच एंड एवरीथिंग। तो ऐसे ऐसे लोग ना बहुत बुद्धि के बलिहारी होते हैं, सिर्फ ज्ञान देने आते हैं, जिसका ज्ञान का मतलब उनके पास इतना अधिक ज्ञान है कि वो उबल उबल के गिर रहा है, तो वो आपको देने के लिए आते हैं। तो मुझे लगा कि चलो अपने YouTube फैमिली के साथ भी इन बातों को शेयर किया जाए। मतलब कैसे लोग ये सोच सकते हैं कि अगर आप डिज़र्व मतलब वो आप डिज़र्विंग फैमिली नहीं हैं तो उनको डिज़र्विंग फैमिली के पास दे दीजिए। इतनी आपको चिंता हो रही है ना, तो पैसा भेजो, चेक काट के दो, ब्लैंक चेक, मैं अपने से अमाउंट भर लूँगा। अगर आपके अनुसार लगता है कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ तो चेक काट के भेजो। मन तो किया कि उनको टैग करूँ और इस वीडियो में ज़रूर ऐड करूँ, फिर उतना ज़्यादा किसी को वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने अनुसार लगा कि वो सही बोल रही हैं, उन्होंने बोला। मुझे अपने अनुसार लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला। तो उनके लिए यही सजेशन है, चेक काटिए, साइन करके भेजिए, ब्लैंक चेक भेजिएगा, मैं अपने अनुसार अमाउंट फिल कर लूँगा। फिर अपनी प्यारी कैंडी के लिए जो मन में आया, जितना जो टॉप नॉच फैसिलिटीज़ है वो सारा कुछ दूँगा। ठीक है? तो मेरे और मेरे परिवार के तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये प्यारा सा दिन है जिसको बहुत बखूबी सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी बाहर मैं जैसा देख रहा हूँ, स्कूल के बच्चे लोग जाना आना कर रहे हैं झंडा वगैरह लेकर के, जो कि बहुत अच्छा लगता है देख के। जब मैं भी छोटा था तो इस तरह की चीज़ें, बैच मिलता था, झंडा मिलता था, साइड वाला क्या तो बोलते हैं वो मिलता था। उसके बाद फिर
नाश्ता वगैरह मिलता था। फिर मेरे पापा लोग ऑफिस जाते थे तो वहाँ से नाश्ता में बूंदिया और जलेबी ये सब लेकर के आया करते थे। मज़ा आता था। ये सब एक्सपीरियंस ना अमेजिंग है। बट उस समय सोशल मीडिया होता नहीं था, जिसकी वजह से चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। तो अभी क्या है कि सिर्फ बोल करके चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। और इधर आज सुबह सुबह पापा के साथ हो गया कांड। क्या हो गया पापा? गिर गए बाथरूम में सुबह 5 बजे। सुबह में 5 बजे। एक्चुअली स्लिप करके पापा गिर गए। और कहाँ कहाँ चोट लगा है अभी? बायां पैर के ठेहुना के सहारे गिरा मैं। वो दाहिने से कैसों कैसों करके उठे हैं तब तो वाइफ उठी तो मुझे सहारा मिला तब उठ पाया। तो अभी दर्द कहाँ कहाँ है? ठेहुना तो है ये है, फिर यहाँ हुआ है ये दोनों। मैं जब उठा तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। मैं तुरंत से धक से किया मन कि मतलब इस एज में गिरना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए मैंने सीधा यही कहा कि भगवान ने बचाया, हड्डी में इस तरह में चोट नहीं लगा, ये ऊपर ऊपर का चोट लगा है। लेकिन अभी अच्छा खासा पेन है, इनको चलने उलने बिल्कुल नहीं दे रहा है कि नहीं मम्मी? हाँ। एकदम साक्षात जैसा चोट लग जैसा गिरे थे ना, एकदम भगवान रक्षा किए हैं साक्षात। बहुत बड़ा नहीं तो बाप रे, इतना भयानक चोट लगता ना, नल उल सब था ना वहाँ, उससे लग जाता, लेकिन बच गए भगवान की कृपा से। वैसे आज मुझे मार्केट जाना है क्योंकि आज मुझे वेजीज लाने हैं, साथ ही साथ फ्रूट्स लाने हैं, क्योंकि कल है संडे और कल हमारे यहाँ रुद्राभिषेक पूजा है। तो जिसके लिए आज मुझे ये काम को कंप्लीट कर लेना है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। देन आफ्टर आई विल हैव माय सत्तू और उसके बाद जाएंगे मार्केट, क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल अच्छा है तो इसलिए फटाफट काम हो जाएगा। और सब्जी फ्रूट्स ये सब वाला काम ना मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह सुबह कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह एकदम ताज़ा ताज़ा भी मिलता है और काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्योंकि कम से कम 2 घंटा तो लगेगा ही। मेन ज़्यादा लफड़ा होता है मुझे आलू प्याज लाने का, क्योंकि मेरे यहाँ ना वो 5 किलो 2 किलो 1 किलो से काम नहीं चलता। वो मेरे यहाँ का रेगुलर यूज़ है, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 25-50 किलो एटलीस्ट घर पे हो। तो अब देखते हैं आज क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये है बस्करील बैम्बू शूट्स। तो इसको थोड़ा फर्मेंट होने के लिए छोड़ा जाता है 2-3 दिन, उसके बाद ये रेडी हो जाता है कुक होने के लिए। तो इस तरह का एक्चुअली ये बड़ा बड़ा होता है, जिसको फिर हम लोग कट करके इतना छोटा छोटा साइज़ में कर देते हैं एज़ पर आर रिक्वायरमेंट। इसको और आधा आधा भी कर सकते हैं और उसके बाद इसका या तो भुंजिया या तो पकौड़ी या फिर अचार बेस्ट लगता है, बेस्ट। लेकिन इसका जो स्मेल है वो इतना हार्ड है कि एकदम लगेगा ना कुछ अजीब सड़ा हुआ है, इतना गंदा बदबूदार एकदम लगेगा। ऐसे मैंने माला इसलिए किया है ना क्योंकि मेरे पास ये रुद्राक्ष है और ये वाला रुद्राक्ष बाबू चाहती है कि मुंह में ले, इसीलिए छुपाना पड़ता है। तो ये जो है ना ये दी बेस्ट होता है और पूरा स्मेल पूरे घर में फैल जाता है, जिसकी वजह से ना मेरी वाइफ को थोड़ा सफोकेशन होता है इसका स्मेल से, इसीलिए मम्मी इसको अलग हटा के रखती है। और ये खाने में इतना लाजवाब होता है ना, मज़ा आ जाता है। तो मैं चला मार्केट, सत्तू पी लिया है, अभी नहाया नहीं हूँ, आके फिर करेंगे। मेरे को लगा था सुबह सुबह भीड़ नहीं होगा, अच्छा खासा भीड़ है मार्केट में। मैं 15 अगस्त लेके इधर तो खाली है तो फटाफट काम कर लेते हैं अपना। तो अभी मैं आ गया मार्केट से, अभी बज गया है 10। काम तो 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा लग गया काम करने में। तो अभी एक झोला ये है, एक झोला ये है, एक झोला वहाँ, पूरा डिक्की फुल। कोशिश तो किए हैं कि सारा काम कर लिए हैं। फिर से सेकंड हाफ में मैं जाऊंगा मार्केट, ताकि पापा का दवा लाना बहुत ज़रूरी है। अगर दवा, सब काम दुनिया का छूट जाए, उनका दवा नहीं छूटना चाहिए। अगर दवा छूटा तब तो फिर ढिसके हूँ। तो इसीलिए फिर शाम में फिर मुझे निकलना पड़ेगा। बाकी इधर चारों तरफ कड़कड़ाती हुई धूप है और खूब सुंदर हवा चल रही है। और इधर सारा चौकी धो करके रख दिया गया है, क्योंकि यहीं पर हम लोगों का कल पूजा होगा, इसी रूम में। इस जगह पे सारा सेटअप कल
भगवान जी का होगा। घर पे पूजा पाठ होता है तो कितना खूबसूरत माहौल बन जाता है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में रेगुलर पूजा पाठ हो। तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू द मार्केट, झोला लेके, क्योंकि और भी कुछ चीज़ें बाकी थी। क्योंकि रुद्राभिषेक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गन्ने का रस, दही, पेड़ा, तो ये सब पेंडिंग है। फिर जा रहे हैं, साथ ही साथ पापा का मेडिसिन था वो पेंडिंग है। तो अभी बज गया है 5, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट। तो अभी घर आ गया। आज सोचा कि 15 अगस्त के अवसर पे जलेबी खरीदूं। भाई साहब इतना भीड़ था, जिनके यहाँ का हम लोग को पसंद आता है, बहुत भयानक भीड़, मेरे लिए एकदम पॉसिबल ही नहीं था लेना। तो बस समोसा बूंदिया लेके आ गया। तो इधर एक झोला ये है, इधर साफ़ सफाई हो गया, हमारे घर में बेलपत्र भी आ गया। सबसे ज़रूरी ये होता है गन्ने के रस, तो 1 लीटर ले आए हैं। आज बाबू आई है पूछने की, दादी माँ क्या बन रहा है? नेनुआ का सब्जी अलती हाँ, खाएगी बाबू है। अभी बन रहा है नेनुआ का सब्जी। और इधर बाबू की मम्मी, अरे चिकी आ गया। और इधर बाबू की मम्मी धोती पीला रंग में रंग रही है। हाँ, इधर बच्चा को खांसी हो गया। तो दोस्तों ऐसा कुछ एकदम बैक टू बैक दौड़ने वाला आज का दिन रहा मेरा। और आज जिस तरह से पापा भी गिरे हैं ना, सच में भगवान साक्षात बचाएं उनको, क्योंकि उनका बाथरूम छोटा है और उस जगह पे गिरना, सिर फूटना, हाथ पैर टूटना, बहुत कुछ हो सकता था। बस थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू बजरंग बली कि भगवान जी बचा दिए। मतलब हल्का, मतलब चोट, अब देखो कोई भी गिरेगा तो चोट तो आएगी ही। तो फ़िलहाल दवा वगैरह हुआ है, दिन में दूध और हल्दी मिला करके दिया गया ताकि उससे काफ़ी पेन में आराम होता है। बाकी एक चीज़ है कि भगवान सच में बचा दिए। और दिन भर तो आज उनको रेस्ट करने छोड़े कि थोड़ा आप ज़्यादा रेस्ट कीजिए, क्योंकि ओल्ड एज का एक अलग चोट होता है। तो बाकी ऐसा कुछ रहा, बैक टू बैक दौड़ना पड़ा मुझे मार्केट, जो कि अब मेरी भी हालत हो गई है पस्त। और सुबह सुबह 7 बजे से ही उठ के पूजा में लगना पड़ेगा। सिंगल चाइल्ड भी इतना आसान चीज़ नहीं है भाई। एक समय के बाद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाता है ना, मतलब अपने लिए तो एक ज़रा सा फुर्सत नहीं मिलता है। लगता है क्या कि जो फुर्सत मिला है उसमें थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि लगातार दौड़ना होता है यार, लगातार। और इस चीज़ को करने में ना, अगर सच में मुझे कोई ज्ञान देता है ना, बहुत गुस्सा आता है भाई कि आप उस परिस्थिति में नहीं हैं जिस परिस्थिति में मैं हूँ। मेरे परिस्थिति में आओ, इन चीज़ों को जियो, फिर देखो कि कैसा होता है। फिर भी मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ पॉजिटिव रहने की, कोशिश करता हूँ स्माइल करने की। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ विदा लेते हैं आपसे। अब आपसे मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में। और कल हमारे यहाँ पूजा है, ज़रूर से शामिल होइए, दर्शन कीजिए और भगवान जी आपको भी आशीर्वाद दें। बाय बाय।